बुरे इंसानों से सीख लो, ये अच्छी बात है। आजकल के ज़माने में कई लोग बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म में लगे रहते हैं और वो दूसरों में बुराई देखते चलते हैं। हर इंसान दूसरे में ही बुराई ढूंढता है और अपने आप को बिल्कुल ही सच्चा और सही समझता है। हर कोई ये सोचता है कि हम भले इंसान हैं, हम तो अच्छे हैं, बाकी लोग बुरे हैं। वो ऐसे कार्य करता है, उसे देखकर जलता है, वो गलत काम में फंसा रहता है, पर मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। इसी पर एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो मन देखा आपने, मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि लोग दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं, अपने भीतर कभी झांक कर नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या बुराइयां छुपी। तो इन्हीं बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इस वीडियो से एक बहुत ही बेहतरीन ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो जीवन में आपको बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आप भगवान के भी प्यारे रहेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि बुरे लोगों से अच्छे ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आजकल लोग दूसरों को उपहास उड़ाने में कभी भी पीछे नहीं रहते। अगर उन्हें लगता है कि ये मुझसे नीच है तो उसका उपहास जल्द ही उड़ाने लगते हैं, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है या अंधरा है, उसे लोग उपहास उड़ाते हैं। अंधे को अंधरा कहते हैं, लंगड़े को लंगड़ा कहते हैं और ऐसा कहने में उसे बहुत ही मज़ा आता है और हंसते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत और बहुत बड़ा ही पाप है और लोग ये नहीं समझते कि किसी के लाचारी पे हंसना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि दूसरों के मजबूरी पे हंसते हैं, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं और वो ये बुरे कर्म करके पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्यक्ति को ये सब बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति विकलांग है, जिसके पास शारीरिक कमजोरी है, अगर उसका उपहास उड़ाया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। वैसे भी वो अपने जीवन से बहुत ही दुखी रहता है, उसके जीवन में बहुत ही कष्ट होता है और उस पे कोई व्यक्ति उसके मजबूरी का उपहास उड़ाता है तो उसके दिल पे बड़ा ही ठेस लगता है और जो उसका उपहास उड़ाता है उसको बहुत ही बड़ा पाप लगता है। इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने मन से लाचार नहीं होता और कोई व्यक्ति का क्या गारंटी है कि वो लाचार और मजबूर कभी नहीं होगा। भविष्य कौन जानता है। जो व्यक्ति आज बिल्कुल स्वस्थ है, कल वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ नहीं भी रह सकता है, उसके साथ भी ये घटना हो सकता है। इसलिए कभी भी अपाहिजों पे, अंधे पे या बहरे पे या किसी तरह की जो मजबूर इंसान है, उसका उपहास भूल कर भी नहीं उड़ाना चाहिए। उसका मदद और सहायता करना चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर शारीरिक कमजोरी है तो उसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास जितना ज्ञान है शायद आपके पास उतना न हो। शायद आप ज्ञान के अभाव में उसके आगे बिल्कुल ही तुच्छ है। आप उसके शारीरिक कमजोरी को लेकर उपहास तो उड़ा दिए, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो ज्ञान है उसके मुकाबले उसके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। इसी पर एक कहानी है, अगर आप सुन लेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा और आप एक बहुत ही बड़ा ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। एक समय की बात है, सर्दियों का मौसम था। एक राजा अपने मंत्रियों के साथ
राज दरबार लगाए बैठा था। वो राजा सर्दियों के मौसम के कारण अपने महल के बाहर ही, जहाँ धूप उगी थी, वहाँ पर राज दरबार लगाकर बैठा था। राजा अपने राज दरबारियों के साथ राज्य के काम में व्यस्त था। उसी समय एक व्यापारी आता है और वो राजा को प्रणाम करके कहता है, महाराज, मेरे पास 2 हीरे हैं, जिसमें से एक नकली और एक असली है। अगर आपके दरबार में कोई ऐसा जाहुरी है जो असली और नकली हीरे का पहचान सही कर सके, तो मैं ये हीरा आपको दे दूंगा। और अगर वो सही पहचान नहीं कर पाया, वो नकली हीरे को असली हीरा अगर बता दिया, तो ये हीरे के बराबर आपको मुझे सोना या चांदी या मुद्राएं देना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं अपना दोनों हीरा यहाँ पर निकाल कर रखूँ और आप अपने दरबारियों से कहें कि इनमें से असली हीरा कौन है। अगर वो सच में असली हीरे का पहचान कर लेता है तो मैं आपको वो हीरा देकर चला जाऊंगा, और अगर वो असली हीरे का पहचान नहीं कर पाता है तो आपको मेरे हीरे का बराबर मुद्रा देने पड़ेगा। तो राजा कहता है कि क्यों नहीं, ये तो बड़ा ही दिलचस्प बात है। मैं तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। तुम अपने हीरे को निकाल कर यहाँ पर मेरे सामने रखो। मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े जाहुरी है, बड़े बड़े ऐसा पंडित है जो हीरे और सोने का पहचान बहुत ही ज़्यादा रखता है। वो तेरे हीरे को देखते ही पहचान जाएगा कि तेरा हीरा असली कौन है और कौन सा हीरा नकली है। ऐसा सुनकर वो व्यापारी वहाँ पर अपना दोनों हीरे को निकाल कर रखता है। दोनों हीरा बिल्कुल ही एक समान था, एक ही आकार का था और दोनों में एक ही तरह के चमक था। दोनों का वजन भी एक ही था। हर कोई देखकर ये चकरा जाता है कि आखिर इनमें से असली हीरा कौन है। दोनों हीरा तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि दोनों असली ही हैं। वहाँ के बैठे दरबारी बहुत बड़े बड़े जाहुरी जाकर हीरे का जांच करता है, पर किसी से असली हीरे का पहचान नहीं होता। सबको लगता है कि दोनों हीरा ही असली है। पर राजा ने हीरे को मांग कर कहता है, जरा सा मैं देखता हूँ कि असली हीरा कौन है। पर राजा से भी असली हीरा नहीं पहचान में आता। तो जाहुरी को राजा कहता है, अच्छी तरह देखो और समझो, कहीं दोनों हीरा ही असली तो नहीं। ये व्यापारी मुझे मूर्ख बनाने तो नहीं आया है। तो जाहुरी कहता है, मुझे तो लगता है कि दोनों हीरा ही असली है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मंत्रियों को ये राय होता है कि दोनों हीरा ही शायद नकली है, क्योंकि दोनों तो एक ही समान है, एक ही चमक है, एक ही आकार का दोनों हीरा आखिर कैसे हो सकता है। तब व्यापारी कहता है, महाराज, ना तो दोनों हीरा नकली है और ना ही दोनों हीरा असली है। इसमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आपके दरबार में कोई ऐसा जाहुरी नहीं है कि जो असली और नकली का पहचान कर सके, तो आप हार मान लें। मैं बता देता हूँ कि असली हीरा कौन है, और फिर आप उसे किसी से भी जांच करवा लें, और आप हार मानेंगे तो हीरे के बराबर आपको सोना चांदी पैसा मुद्राएं देना पड़ेगा। तब राजा कहता है कि फिर से एक बार मैं जांच करवाता हूँ। तो वहाँ के बैठा दरबारी जाहुरी सब फिर से जांच करने लगता है, पर किसी को भी पता नहीं चलता कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। तब राजा हार मान लेता है और कहता है कि मैं हार मान लिया, इसे इसके हीरे के कीमत के बराबर इसे सोना चांदी और पैसा दे दिया जाए। उसी समय उस राज्य का एक अंधा व्यक्ति आता है और राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ।
तो राजा कहता है कि जरूर, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम अभी बताओ। तब वो अंधा इंसान कहता है, महाराज, हम तो आपके दरबार में कुछ सहायता के लिए आए थे, पर आपके दरबार में लगता है कोई विशेष हलचल मची है, क्योंकि बड़ा ही शोर शराबा है। मैं जानना चाहूँगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब राजा कहता है, यहाँ पर एक व्यापारी आए हैं, उनके पास 2 हीरे हैं, जिनमें से एक नकली और एक असली है। उसे पहचानना है कि असली कौन है और नकली कौन है। मेरे दरबारी सब हार मान चुके हैं और मैं भी हार गया हूँ, इसलिए इसका बाजी हारने के कारण मैं इसे इसके हीरे के बराबर सोने चांदी दे रहा हूँ। खैर, ये सब से तुम्हें क्या मतलब है, बताओ तुम्हें मैं क्या सहायता करूँ। तब वो अंधा इंसान कहता है, महाराज, अगर आप मुझे एक मौका दें और वो हीरे को मुझे दिखाएं, मेरे हाथों में दें, तो मैं पहचान कर अवश्य बता दूंगा कि असली हीरा कौन है। ऐसा सुनते ही राजा के सभी मंत्री, सभी राज दरबारों के जो व्यक्ति थे, सब हंसने लगे। राजा भी हंसने लगे और कहने लगे कि तुम एक तो अंधे हो, कुछ देख नहीं पाता, और जो देख पाता है इतना बड़ा बड़ा जाहुरी है, जिससे तो ये हीरा पहचान में नहीं आया, तो तुम्हें कैसे पहचान में आएगा। तो अंधा व्यक्ति कहता है कि महाराज, आप मुझे एक मौका दें, अगर पहचान में नहीं आया तो क्या, वैसे भी तो आप हार चुके हैं। तब राजा कहता है, ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। तो अंधा व्यक्ति कहता है, उस हीरे को मेरे हाथों में दे दे। दोनों हीरे दोनों हाथों में मैं लेकर ये पता लगा लूँगा कि असली हीरा कौन है। जैसे ही अंधे व्यक्ति के दोनों हाथों में वो दोनों हीरा दे दिया गया, तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि देखिए महाराज, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। राजा कहता है, ऐसे तुम इतना जल्दी कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। दोनों का आकार तो एक है, वजन भी एक है, तो तुम कैसे पहचाना कि असली हीरा कौन है। तो अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, बस आँखों से ही देखकर सब कुछ पहचाना नहीं जाता। जो असली हीरा होता है, जो इस धूप में भी ठंडा है, और जो नकली हीरा है, जो ये धूप की वजह से गर्म हो चुका है। हीरा कितना भी धूप में रखा जाए, उसमें गर्मी नहीं आती, वो ठंडा ही रहता है। और जो नकली हीरा है, वो धूप से भीगकर गर्म हो चुका है। मैं इसी से ये अनुमान लगाया हूँ, जो हीरा ठंडा है वो असली है, और जो हीरा गर्म हो चुका है वो नकली है। तब राजा उस व्यापारी से कहता है, क्या ये अंधे व्यक्ति सही कह रहा है, ये हीरा असली है। तब वो व्यापारी कहता है, हाँ महाराज, ये बिल्कुल ही सही पहचाने हैं, ये हीरा असली है, और आपके राज्य के नागरिक होने के कारण ये हीरे को असली और नकली पहचान कर चुके हैं, तो मैं ये हीरा हार चुका हूँ और आप ये हीरा अपने पास रखें। राजा और मंत्री बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शरीर में सब कुछ रहते भर में भी ज्ञान के अभाव होने के कारण कोई असली और नकली का पहचान नहीं कर सकता। और ये जो अंधा व्यक्ति है, जिसके पास इतना ज्ञान था कि वो हाथों में लेते ही असली और नकली हीरे का पहचान कर लिया, राजा उस अंधे व्यक्ति को बहुत सारा उपहार देता है। अंधे व्यक्ति का सारा कष्ट दूर हो जाता है। इसी तरह हमें भी समझना चाहिए कि जिसके पास कुछ कमियां हैं, शारीरिक कमजोरी है, ऐसा नहीं कि उस कमजोरी के वजह से वो अज्ञानी है, वो कुछ नहीं कर सकता। एक अंग को भंग होने से कोई व्यक्ति बिल्कुल ही कमज़ोर नहीं हो सकता। इसीलिए किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मजबूर व्यक्तियों का सहायता करना चाहिए और हो सके तो उससे ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए।
जो मूर्ख होते हैं वही व्यक्ति सबका उपहास उड़ाते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वही व्यक्ति दूसरों को कष्ट देते हैं। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं, किसी का उपहास उड़ाते हैं, किसी पे हंसते हैं, तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें और जो मजबूर और लाचार है उसका सहायता करना शुरू कर दें। भगवान आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।